खेवड़ा की कान से नमक निकालने के लिए कान कुनों को रोजाना कई किलोमीटर पहाड़ की गहराई में उतरकर रिवायती अंदाज से नमक निकालना होता है। इस मौके पर पीएमडीसी हर कानकुन की सेहत और हिफाजत का भरपूर ख्याल रखते हुए साइंटिफिक बुनियादों पर माइनिंग करती है। नमक निकालने के लिए कानकुन रिवायती मैनुअल ड्रिल और मुख्तलिफ औजारों को इस्तेमाल करते हुए हाथों से नमक के बड़े बड़े ब्लॉक्स निकालते हैं और उन्हें ट्रॉलर पर लाद कर बाहर डिपो में भिजवा दिया जाता है। नमक के ब्लॉक्स को करीबी फैक्ट्रियों में फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले नमक की सेग्रीगेशन होती है। सुर्ख और गुलाबी पत्थरों को अलग किया जाता है। दुनिया भर में नायाब और कीमती हिमालयन पिंक सॉल्ट खास सुर्ख पत्थर से तैयार किया जाता है। पत्थरों को वॉश करने के बाद बड़े हथौड़े से छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्रशर मशीन में डाला जाता है। नमक मजीद छोटे टुकड़ों में क्रश होने के बाद एलिवेटर के जरिए रील मशीन में डाला जाता है, जो इसे मुख्तलिफ ग्रेन्स और पाउडर की शक्ल में पीस कर रील मशीन में लगी छाननियों से गुजारती है। इस अमल के बाद बैक वक्त पाउडर, सूजी दाना और 2 से 5 mm के ग्रेन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बोरियों या फिर पाउच और जार्स में पैक करके पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और हम इस वक्त खेवड़ा सॉल्ट माइन के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मॉडल जो कि सॉल्ट ब्रिक से तैयार किए गए हैं। ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए इस तरह के और बहुत से मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और इस पूरे रोड को, ये जो एक पूरा यहाँ पर पैसेज है, इसको मॉल रोड का नाम इन्होंने दिया है। यहाँ पर तो तमाम तर टूरिस्ट आके इसको विजिट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोज़ के अंदर ये खूबसूरत जो मॉडल्स हैं वो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेकर जा रहे हैं खेवड़ा सॉल्ट माइन के वर्किंग एरिया में, जहां सिर्फ पीएमडीसी के वर्कर्स जाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत से, कितनी नफासत से जो है ये हिमालयन पिंक सॉल्ट यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाता है। वो बात बताऊं, यहाँ पर तकरीबन 11 जो है लेवल्स हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे तकरीबन जो है 11 मजीद टनल्स हैं जहाँ से ये नमक निकाला जाता है और ऊपर जो है तकरीबन 5 टनल्स हैं। आप लोगों ने आमतौर पर जो टूरिस्ट एरिया देखा, जो हमने आपको शुरू में भी दिखाया, लेकिन यहाँ की इन्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम बहुत डीप इसके अंदर आए हैं और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द शदीद किस्म का अंधेरा है। एक बड़ा सा हॉल है जहाँ से नमक निकाला जाता है। यहाँ बड़ी ही लिमिटेड सी लेबर जो है काम कर रही है। ज़्यादा आगे जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा ब्रीदिंग में मसला हो रहा है। बट ये लोग, क्योंकि नॉर्मली ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये बहुत डीप भी जाते हैं। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो सिर्फ पाकिस्तान से निकाला जाता है और ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। ये अल्लाह ने, कुदरत ने हमें एक तोहफा दिया है। ये अब आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे और पीछे जो है एक वर्किंग टीम है जो अभी भी, अच्छा मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं अभी भी मतलब वो छानी, हथौड़ा या इस तरह की चीज़ों से एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ये सॉल्ट निकाल रहे हैं। तो ये मतलब इसी ट्रेडिशन, इसका एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, दूसरा लो कॉस्ट है, ठीक है, तीसरा ये है कि हमारे पास जो मैन पावर है वो सीखी हुई है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि कंटामिनेशन नहीं होगी जी। प्योर सॉल्ट जो है वो निकलेगा जी, और वही फिर बाद में जो है एडिबल सॉल्ट की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और ज़्यादा पसंद किया जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके तकरीबन मैंने सुना है कि 11
لیولز ہیں, 11 टनल्स हैं. टोटल हमारी जो है ना 17 लेवल्स है. 11 लेवल जो आपने सुना है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है और 5 ग्राउंड लेवल से ऊपर है. अभी हम ग्राउंड लेवल पे, अभी हम ग्राउंड लेवल पर हैं. और ये इसी वजह से यहाँ सिर्फ एक पार्टी है, जितना डीप जाएंगे बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे ये हैं. हमारी एक पार्टी, इधर एक ग्रुप काम कर रहा है. इस तरह ही डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट चेम्बर्स में, जैसे माइनिंग का रूल है ना, रूम एंड चेम्बर मेथड इस माइन पे अप्लाई किया गया है. रूम 50% इसमें एक्सकेवेशन होती है, जो रूम होता है उससे एक्सकेवेशन होती है, बाकी पिलर छोड़ दिया जाता है सपोर्ट के लिए. ये टोटली नेचुरली सपोर्टेड काम है. और अगर कोई बंदा यहाँ तो इतना सन्नाटा है जी कि अंधेरे को देख के सही मानों में खौफ आ रहा है जी. तो कोई अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता रह जाए बंदा या ना आ सके, उसका फिर आप क्या जी देखिए ना, खौफ की बात है तो जो फर्स्ट टाइम बंदा आता है उसको खौफ ज़्यादा आता है, जो यूज्ड टू होता है उसको इतना मैं यही कह रहा था, कहाँ लेके जा रहे हैं और इतना डीप हम आ गए इस पहाड़ के. दूसरी बात ये है कि हमारा पूरा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है. आपने जब एंट्री की होगी तब आपके नाम भी उधर रजिस्टर्ड पे नोट हुए थे, जो आपका आपने एक्सपीरियंस किया. इस तरह हमारा जो हर एक बंदा माइन में एंटर करता है उसकी एंट्री उधर होती है, चाहे गाड़ी हो, चाहे गाड़ी से एंट्री करे, चाहे पैदल एंट्री करे, जिस तरीके से भी एंट्री करे. मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि ये अभी भी देखिए मैनुअल तरीके से इसको ड्रिल कर रहे हैं. 2 वर्कर जो हैं इसको किस तरीके से ड्रिल कर रहे हैं. माइन से ये रॉक सॉल्ट फैक्ट्रियों में शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर ख्योड़ा के अंदर इस तरह की दर्जनों फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर ये रॉक सॉल्ट जो है पहुँचाया जाता है और ये फैक्ट्रियाँ इस रॉक सॉल्ट को टेबल सॉल्ट में कन्वर्ट करती हैं. कार में से जो चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट नहीं निकलता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत से मिनरल्स निकलते हैं. यहाँ पर आके सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता है, सॉल्ट की मुख्तलिफ इकसाम को जो है अलग किया जाता है और फिर उनकी क्रशिंग शुरू की जाती है. आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इनको हैमर के ज़रिए तोड़ा जाता है और फिर इसको इस क्रशर मशीन में डाला जा रहा है. यहाँ से ये क्रश हो रहा है मुख्तलिफ पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर. मैं आपको दिखाता हूँ. इस क्रशिंग के बाद यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट है जिसके जरिए ये सॉल्ट जिसके पीसेस हैं वो शिफ्ट होते हैं आगे रील के अंदर, और वो रील उसको किस तरीके से टेबल सॉल्ट में कन्वर्ट करती है, आइए अब आपको दिखाते हैं. मोटे मोटे दाने जो हैं, ग्रेन्स हैं, वो एलिवेटर के जरिए इस रील में आते हैं और इस रील के अंदर मुख्तलिफ किस्म की छानियाँ बनी होती हैं. तो ये सबसे पहले क्या करती है, इसको मुख्तलिफ एक तो ग्रेन्स में कन्वर्ट करती है. तकरीबन 2 से 5 mm के ग्रेन्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है और इसमें साथ ही साथ छानियाँ लगी होती हैं. जो ग्रेन मोटा होता है मज़ीद, वो यहाँ से वापस आप देख सकते हैं इस क्रशिंग मशीन में आता है और ये क्रशिंग मशीन दोबारा से इसको एलिवेटर के ज़रिए इस रील के अंदर दोबारा शिफ्ट कर देती है. इस रील से फर्दर ये नीचे इस रील में शिफ्ट होता है और यहाँ आप देखिए कि जो छानियाँ लगी हैं सांचे के मुताबिक सॉल्ट बाहर आना शुरू हो जाता है. जिस तरह के ये पाउडर फॉर्म के अंदर सॉल्ट जो है वो बाहर आ रहा है, ये वो टेबल सॉल्ट है जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ये 25 मैश का जो है सॉल्ट है और इसको सूजी दाना भी कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर. आप देखें जरा सूजी का दाना होता है बिल्कुल उसी साइज़ का ये सॉल्ट है. मुख्तलिफ ये 1 mm है, इसी तरह ये 1 से 2 mm ग्रेन का जो है सॉल्ट यहाँ से बाहर आ रहा है. ये देखिए ये वो ग्रेन है. इसके अलावा इसके पीछे जो है और मोटा ग्रेन भी आ रहा है, क्योंकि आज के दौर के अंदर लोग पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट रियल चीज़ उन्हें मिले, तो वो खुद ही उसको क्रश करके क्रशर्स, छोटे छोटे क्रशर मशीन होती है उसके ज़रिए वो अपने खाने में डालें. बड़े साइज़ के जो सॉल्ट के ग्रेन्स हैं वो भी ये क्रश करते हैं. ये सब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है. जैसा क्लाइंट जो है ग्रेन चाहता है, जैसा सॉल्ट की शेप चाहता है, ये उस शेप में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ से बैग्स में इसको फिल करते हैं और पूरे पाकिस्तान में फिर सप्लाई करते हैं, जहाँ से इसको मुख्तलिफ पैकेजिंग की शक्ल दी जाती है और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है. विद द प्राउड टैग ऑफ पाकिस्तान में दिखाया पहली दफ़ा कि किस तरीके से ख्योड़ा सॉल्ट माइन के अंदर माइनिंग का इस प्रोसेस होता है और किस तरीके से वहाँ के जो कान कुन हैं ये रॉक सॉल्ट निकालते हैं.
اور یہ دیکھیے 2 کلر کے ہمیں یہ راک سالٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ پتھر ہے اور پھر پتھر میں سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں اور پھر کس طریقے سے اس کو پروسیس کر کے مختلف قسم کے ٹیبل سالٹ ایڈیبل سالٹس بنائے جاتے ہیں مختلف گرین سائز کے اندر. فارچونیٹلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرسٹن ہمالین سالٹ کے CEO ملک خاور عباس صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں خاور صاحب؟ اچھا خاور صاحب, سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کب سے آپ لوگ اس سالٹ کے بزنس میں ہیں؟ جی یہ سالٹ کا بزنس تقریباً ہمارے ابا و اجداد سے اسٹارٹ کیا گیا ہے ماشاء اللہ سے. ہمارے ابا و اجداد یہی کام کرتے تھے, پھر نسل در نسل ہم اسی کام میں ہیں. کیونکہ انگریز کے دور میں انگریز نے ایک شعر کے طور پہ, جس سے ادھر کے لوکل زبان میں مائنر بک بولتے ہیں, ٹھیک ہے, 300 ہم نسل در نسل یہ کام کر رہے ہیں اور خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی کوئی ریکوائرمنٹس ہو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ملک خاور عباس صاحب, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کس طریقے سے ایک پتھر کو یہ پنک سالٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور پھر پاکستان سمیت جس طرح آپ یہ بتا رہے تھے کہ مختلف قسم کی یہ پیکنگز ہے, کہیں پاؤچ میں, کہیں یہ منی گرائنڈرز کے اندر پیک کر کے پوری دنیا میں اب یہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے. اور پاکستان امر ملے گا